इलेक्शन कमीशन का पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर कल फैसला करने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट से मुतल्लक स्पीकर्स के खतूत का मामला। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का कल हतमी इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर कल फैसला करने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। मीडिया के मुताबिक ज़राए का कहना है कि मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट से मुतल्लक स्पीकर्स के खतूत का मामला इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल फिर तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने आज भी खतूत का जायज़ा लिया। कानूनी टीम ने कई पहलुओं पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ किया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर कल हतमी इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर कल कोई फैसला कर सकता है। याद रहे 8 अक्टूबर को मखसूस नशिस्तों का फैसला जल्द करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त और लिखा था। सरदार अय्याज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं के मुतालबे पर मखसूस और ख़वातीन की नशिस्तों के हवाले से जल्द फैसला करने के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा। पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से जल्द फैसला करने के लिए ख़त लिखने की दरख्वास्त की थी। पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक को ख़त लिखकर इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 के तनाज़ुर में ख़वातीन और गैर मुस्लिम अरकान असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ैसला न किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दूसरा ख़त लिखा और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले पर जल्द अज जल्द कोई फ़ैसला करे। याद रहे कि इससे कबल 19 सितंबर को भी स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखकर तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलाट करने का मुतालबा किया था। स्पीकर अय्याज सादिक ने ख़त की कापी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान को भिजवा दी थी। सरदार अय्याज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिखा था, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शंस एक्ट में तरमीम से आगाह किया था। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए ख़त में कहा गया था कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से लिखे गए ख़त में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो चुकी है, जिसका इतलाक़ माजी से होता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने ख़त में ये भी कहा था कि आपकी तवज्जो के लिए इलेक्शन एक्ट इस वक्त नाफजुल अमल हो चुका, इसलिए इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल दरामद करे। जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के असूलों पर अमल किया जाए।